नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में, फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और डार्क नाइट के एपिसोड में, एक और डार्क साइड के एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक और हमारी डार्क साइड, एक हमारा अवगुण, एक कोई ऐसी बात जो हमें खुद से जुड़ने से रोकती है, खुद को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था एक कविता के द्वारा, आज के एपिसोड में भी एक कविता है जिससे मुझे गहरी समझ मिली। पूरा ज्ञान तो नहीं, लेकिन एक बूंद बूंद करके अगर ज्ञान मिलता है तो एक बूंद ज्ञान की मुझे उस कविता से मिली थी, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। उस भाव को शायद आप समझ पाएंगे। कविता का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई कविता है ये। मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी। असल में जब पढ़ी थी तब मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, तब तो इसलिए पढ़ ली थी कि वो एग्ज़ाम में आएगी। लेकिन उसके कुछ साल बाद मैंने उसी बुक को दोबारा से ढूंढ के मुझे यही कविता याद आई, और कुछ वैसी ही मन स्थिति से मैं गुजर रहा था। तो मैंने उस किताब को ढूंढा, वो कविता ढूंढी, इसका नाम भी याद नहीं था, और फिर दोबारा उसे कई बार पढ़ा। और जब कई बार पढ़ा तो उससे बहुत ही सिंपल सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन एक नई विजडम जैसे मिल गई हो। ये कविता हमें समझाती है कि जो हम अपने जीवन में संतोष नहीं रखते, जो असंतोष की भावना है हमारे जीवन में, वो हमें खुद से नहीं जुड़ने देती, वो हमें उस शांत जीवन को जीने में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। हम चेंज करते हैं हैप्पीनेस को, खुशी को, चीज़ों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कविता में कवि ने इतने सिंपल तरीके से खुशी की परिभाषा बता दी है, एकदम से बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, यही जीवन एक सुखी जीवन है। हमें आदत होती है कि हर चीज़ की एक परिभाषा जानने की, कि कोई हमें बता दे कि जीवन कैसा हो। तो एक टाइप से जैसे बिल्कुल सटीक आंसर, एक सटीक उत्तर दे दिया है कवि ने। तो इंग्लिश में है कविता, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में करके समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने इसको समझा। खुश नसीब है वो शख्स जिसकी चाहत और परवाह करने वाले लोग हैं। इसमें एक टाइप से एक हैप्पी, खुश इंसान के बारे में बताया गया है। अगर आपके जीवन में आपके चाहने वाले और आपकी परवाह करने वाले लोग हैं तो आप खुश नसीब हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसके पास उसकी पैतृक कुछ एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है, शहर की और गांव की ज़िंदगी के बीच का अंतर समझाया गया है, कि जिसके आसपास कुछ लोग हैं जो उसका ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके पास कुछ अपनी ज़मीन है, अपनी पैतृक ज़मीन है, अपने दादा परदादा से मिली हुई ज़मीन है, यानी कि खेत हैं। उस इंसान को कभी खुश नसीब समझता है।
जिसके पास सांस लेने के लिए साफ हवा है, अपने ही देश की, अपनी ही जगह की, अपने ही गांव की साफ हवा है, जो अपने ही मैदान में खड़े होके एक खुली सांस ले पाता है, उस इंसान को खुशनसीब कहा गया है यहाँ पर। खुशनसीब है वो इंसान जिसके पीने के लिए दूध उसके खुद के जानवरों से ही आता है। एक किसान खुद ही जानवर पालता है, खुद ही पशु पालता है और उनसे ही दूध प्राप्त होता है। खुशनसीब बताया है उस इंसान को जिसके खाने के लिए रोटी उसके खुद के खेत में ही उगती है, जिसकी भेड़ बकरियां उसे वस्त्र देती हैं, कपड़े भी उसको एक टाइप से अपने ही सोर्स से मिलते हैं, उसके पेड़ गर्मियों में उसे छाया देते हैं, उसके खेत की लकड़ियां, उसके पेड़ों की लकड़ियां सर्दी में उसे आग देती हैं। उस व्यक्ति को खुशनसीब बताया गया है। और यही सब कुछ देखने को हमें मिलता है गांव के जीवन में। वही शांति, वही संतोष, यानी हम बिल्कुल सोर्स के नज़दीक हैं। दूध जहाँ से मिलता है वो दूध हमारे घर से ही मिलता है हमें। रोटी जहाँ से मिलती है बिल्कुल हम ही सोर्स है, हमारे ही सोर्स से मिलता है। हम सोर्स से जितना दूर होते चले जाएंगे उतना हमारा जीवन अशांति से भरता चला जाएगा, उतनी मिलावट बढ़ती चली जाएगी, उतनी तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी, उतना ही हम खुद को खुद से दूर पाएंगे। आगे बताया गया इस कविता में, खुशनसीब है वो इंसान जिसको आशीर्वाद मिलते हैं, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद जिसे मिलते हैं। घंटे, दिन, साल धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं। बहुत शांति से जीवन कटता है जिसका। शरीर में जिसके स्वास्थ्य होता है, मन में शांति होती है और एक जीवन में एक साइलेंस रहता है, एक शांति, एक चुप्पी रहती है। रात को जिसे अच्छी नींद आती है, जिसको अध्ययन करने का समय मिलता है, आराम करने का समय मिलता है अपने जीवन में, जो दिन में अपना मनोरंजन भी कर लेता है, जो अपनी मासूमियत को सैक्रिफाइस नहीं करता, जो अपनी मासूमियत को छोड़ता नहीं है, जो उसे खुशी देती है, जो मेडिटेशन करता है, खुद के साथ समय बिताने का जिसे समय मिलता है, खुशनसीब है वो इंसान। फिर आगे कवि कहता है कि इस प्रकार मुझे जीने दो। वो इच्छा जाहिर करता है उस एकांत के जीवन को जीने की, उस गांव के जीवन को जीने की, कि मुझे इस प्रकार जीने दो जहां मुझे कोई ना जानता हो, कोई ऐसी जगह हो जो किसी ने ना देखी हो, एकदम अज्ञात जीवन हो, और ऐसे ही एकदम डीप साइलेंस में, एक गहरी शांति में मुझे मरने दो। ऐसी जगह हो जिसको कोई जानता ना हो। कवि कहता है कि जब मैं मरूं, जब मेरी कब्र हो, तो उस कब्र पर भी मेरा नाम ना लिखा हो। इतनी शांति उसको चाहिए, इतना संतोष उसे चाहिए। ऐसी जीवन की परिकल्पना करी गई है इस कविता में, और यही जीवन हमें देखने को मिलता है गांव में।
एक टाइप से ये शहर और गांव के जीवन के बीच का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। इतनी ही शांत जीवन, और जितना असंतोष हमारे जीवन में होगा उतनी अशांति होगी। कभी भी वो मिटने वाला नहीं है, कभी भी आप सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं। आप कितना ही धन कमा लें, कितने ही बड़े घर खरीद लें, लेकिन जो सोर्स के, जो खुद के ज़मीन के नज़दीक, जो जड़ों के नज़दीक रहने का जो मज़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसी इंसान को खुश बताया गया है। सही मायने में हैप्पीनेस उसी चीज़ को बताया गया है इस कविता में। जब मैंने इस कविता को पढ़ा, आप भी पढ़िएगा इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी, इसकी समरी भी होगी, तो एक गहरी शांति, एक गहरी विश्रांति का अनुभव होता है। सारी भागदौड़ छोड़ने का मन करता है। जो हम अपने जीवन में ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, वो सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। जहाँ हमें खामखा की रैट रेस में डाल दिया गया है, जहाँ हमें लगता है कि हमें किसी से जीतना है, जबकि ऐसा है नहीं। किसी से नहीं जीतना हमें बस खुद से ही बेहतर बनना है, और किसी से कंपटीशन थोड़ा है हमारा। सारी भागदौड़ छोड़ने का मन करता है इसको पढ़ के। तो समय मिले तो इस कविता को पढ़ें, और उसके बाद जो भी अनुभव हो तो कमेंट में शेयर करना। और जो भी एपिसोड बनाता हूँ, अगर आपको लगता है कुछ इनमें से कुछ समझ आ रही है बात, तो दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ कोई मैं मनोरंजन की चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, मुझे पता है सबको पसंद भी नहीं आएंगी, क्योंकि इनमें कोई ख़ास एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं सिर्फ मुझे जो समझ में आया वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे जहाँ से एक बूंद विज्ञान की मिली है, वो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और जो कहीं ना कहीं दुखों से मुझे जिन चीज़ों ने मुक्त किया है, वो दूसरों के साथ बांटना ही मेरा ये वीडियो बनाने का, एपिसोड बनाने का उद्देश्य है। बाकी कोई इसमें व्यूज़, सब्सक्राइबर, इनकी चिंता मैं नहीं करता। आज के एपिसोड में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति।